बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों आज आपके साथ एक नई डिश लेकर हाजिर हुई हूँ, नई डिश शेयर करूँगी। तो आज हम बनाएंगे कटाकट। तो देखते हैं कटाकट कैसे बनेगा और उसके अंदर हम क्या क्या शामिल करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं दिखाऊंगी एक से एक खाना। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो व्यूवर्स आ गए हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो ये देखें जी, हमने ये बीफ के जो गोश्त के जो होते हैं पार्ट हमने ले लिए। ये है गुर्दा, ये है दिल और ये है कलेजी। अब इसको हमने किया एक तरफ। अब मैंने इसके साथ लिया है ये जी फेफड़ा। तो फेफड़े के मैंने छोटे छोटे पीस करके अच्छी तरह धो लिया। अब मैं इसमें ये चीज़ें मिलाऊंगी। इसमें एक भर के चम्मच हल्दी डालूंगी, एक चम्मच भर के मैं इसमें नमक डालूंगी। तो दोस्तों कटाकट बनाने के लिए आपकी मर्ज़ी होती है। आप मगज़ ले लें, आप बकरे के कपूरे ले लें, आप जो आप अच्छा लगता है वो आप ले लें। तो मेरे पास ये अवेलेबल हुआ तो मैंने ये ही आपको दिखाना मुनासिब समझा। आपको जो और चीज़ें मिल जाएं तो वो भी शामिल कर लें। तो कटाकट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा खाना है, डिश है। अब बच्चों की जब ग्रोथ होती है 5 साल से 4 साल से बच्चे जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है ये ऐसी चीज़ें बच्चों को खिलाएं। जल्दी जल्दी बड़े होंगे, उनकी ग्रोथ होगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, पट्ठे मजबूत होंगे और ये बड़ों के लिए भी ज़रूरी है। तो हम आज इसको बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे इस डिश को। तो मैं चलती हूँ इसको उबालने की तरफ। मैं थोड़ा इसको उबालूंगी, थोड़ा गला लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ इसको बॉईल करने के बाद। तो दोस्तों आ गए हैं अब हमारे ये चूल्हे के पास। तो ये देखें जी, ये जो फेफड़ा मैंने रखा था, 1 गिलास पानी, नमक, हल्दी डाल के मैंने इसको अच्छे से थोड़ा गला लिया। ये कि देर से गलते हैं। अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। तो ये थे फेफड़ा, दिल, गुर्दे और कलेजी, ये मिक्स है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको पकाऊंगी इसमें डाल के। अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये हमारे 2 मीडियम टमाटर हैं, 1 मीडियम प्याज है, ये भी इसमें चला जाएगा साथ ही। और इसमें जाएगी ये आधा चम्मच है लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि मिर्ची तेज़ हो जाएगी फिर। तो ये कुटी हुई मिर्ची, मुझे इसमें ज़्यादा डालने हैं कुटे हुए मसाले। तो ये कुटी मिर्ची, ये आधा टीस्पून लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके साथ है ये भर भर के 3 चम्मच कुटा हुआ धनिया। ये मुझे ज़्यादा चाहिए इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी पाउडर धनिया, ये देखें आधा टीस्पून। और नमक हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें 1 चम्मच डाला हुआ पहले। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। मिक्स करके मैं इसको तकरीबन 10-15 मिनट पकाऊंगी। इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैं ये हार्ड जो है इसमें उसको गला लूँगी मैं अच्छी तरह। ये देखें इसमें पानी है, इसी में पक जाएगा। 60 टमाटर पानी छोड़ेंगे। तो ये देखिए मैं इसको 10 से 15 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे इसको पका के। तो दोस्तों ये हो गया है पानी खुश और ये अच्छी तरह गल गया। अब मैं इसको उतार दूंगी। मैं यहाँ रखूंगी पैन।
ये चूल्हा मैंने कम करा, तो ये रखा मैंने पैन। मैं इसमें डालूंगी ऑयल। इसमें हाफ कप मैंने डाला ऑयल। मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं बाद में और डालूंगी। तो दोस्तों ये गरम हो जाएगा। मैं ये गरम मसाले इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देती हूँ, तो इसको होने देती हूँ गरम। तो किसी भाई ने पूछा था एड़ियाँ साफ करने का, एड़ियाँ फट जाती हैं। तो उन भाई से गुजारिश है, आप जब भी नहाते हैं तो अपने वॉशरूम में इस टाइप का एक झांवा रख लें। ये स्टील का है, इसमें लोहे का भी आता है, कुम्हार से मिल जाएगा, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनसे। तो आप जब नहा लेते हैं पैर फूल जाते हैं कुछ देर के बाद, तो इससे रगड़िएगा, इससे पैरों को रब करिएगा, वो जो मुर्दार खाल होती है वो उतर जाएगी। उसके बाद नहाकर अपने ये पेट्रोल जेली लगाइए एड़ियों में। अगर ज़्यादा पैर ख़राब हैं, ज़्यादा फटे हुए हैं, कोई मिट्टी का काम करते हैं या दूसरा कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पैर फट जाते हैं, फिर मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको पूरी रेमेडी उसकी बताऊंगी। ये लगाइए और रात को पैरों में मोज़े पहन के सो जाइए। रात को ये लगा के बिस्तर में और मोज़े पहन के सो जाइए। इंशाल्लाह सुबह नर्म और मुलायम आपके पैर होंगे। तो रुखसाना जमील ने मैसेज किया है, वो दिल शिकनी ना करें। थोड़े से हम मजबूर होते हैं, बेटा यूनिवर्सिटी पढ़ता है, वो सारी वीडियो को वो देखता है। तो जैसे ही फुर्सत होगी इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। आप हमारी फैमिली है, आप हमें कमेंट्स करते हैं, आप हमें मैसेज करते हैं, हमें खुशी होती है। हम आपसे ही तो जुड़े हुए हैं और आपके बगैर तो हम भी कुछ नहीं है, आप हमारी फैमिली हैं। तो दिल में बुरा ना मानिए कि जवाब नहीं दिया, इंशाल्लाह आपको पूरा जवाब देंगे। आप मुझसे बात करें, कमेंट्स करें, मैं आपको जवाब दूंगी। और जो लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं उनका बेहद शुक्रिया। मुझे खुशी होती है जब आप मुझे मैसेज करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा सौते करके, तो इसमें मैं ये अपनी थोड़ी सी प्याज कच्ची पक्की कर लूँगी, ये मैं डालूँगी इसमें। तो ये मैंने इतना कच्ची पक्की कर लिया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, थोड़ा मैं इसको भूनूँगी। तो दोस्तों ये स्ट्रीट फूड स्टाइल में है, ये कटाकट जो मैं अपने अंदाज से बना रही हूँ। तो घर में हम दोस्तों अपने हिसाब से बनाते हैं, बाज़ार जैसा इंशाल्लाह बाज़ार से भी अच्छा बनेगा ये। तो ये मैंने इसको मैं भूनूँगी, बड़ा इसका कच्चापन दूर कर लूँगी। ये भूनकर मैं ये सारा जो मटेरियल है इसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो दोस्तों ये मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसको भून रही हूँ। अब मेरे पास तो औजार नहीं है वो, लेकिन मैं इससे, इस कड़छी से मैं ऐसे ऐसे इसको करूँगी। क्या बात है। ज़रा थोड़ा ये भून जाए फिर मैं इसको ऐसे ऐसे इससे खूब कर दूँगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी ये प्रेस करें, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको चिकन स्टिक्स की रेसिपी बताई थी, जो कि बारबेक्यू स्टाइल में होती हैं। और आपने अगर वो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो अब मैंने इसमें एक टमाटर चॉप किया है, अब मैं ये डालूंगी। हमें मोटा मोटा चाहिए ना इसका, थोड़ा जो है सामान, ये मसाला जो है मोटा मोटा चाहिए। ये 2 हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक मैंने चॉप की, ये मैंने डाल दी इसमें। अब मैं इसको पका के, अब मैं देखो भून रही हूँ और मैं अब इससे
ये अपने दोनों चम्मच मैं इसमें चलाऊंगी। तो ये देखो अच्छे खासे ये छोटे छोटे हो गए बहुत ज़्यादा। नीचे लग नहीं जाए ना, मुझे चलाना भी है। तो व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करके बताइएगा मेरे खाने आपको कैसे लगते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे लिए अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। तो ये आधा टीस्पून गरम मसाला जाएगा, इसके साथ ये जाएगा जी हरा धनिया, ये 2-3 टुकड़े मिर्ची के, ये और ये देखिए जी इसकी लुक माशाल्लाह बेहतरीन। दोस्तों स्ट्रीट फूड स्टाइल कटाकट तैयार है। दोस्तों आपके घर में दावत है, अगर आप 4 डिशें बना रहे हैं तो उसमें से एक डिश इसकी भी बना लीजिए। देखिए 1-2 ये कम बजट में बन जाएगा इंशाल्लाह, और मज़ेदार बन जाएगा, और मज़ेदार चटपटा लोगों को मज़े आएंगे तो ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे। आप इसको अपनी दावत में एक पॉइंट इसको भी रखिए, जहाँ 4-6 खाने हो वहाँ इसको भी रखिए अपनी डिश में। इसमें शामिल है फेफड़े, कलेजी, गुर्दा और दिल। ये मैंने 4 चीज़ें इसमें मिलाई हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार चटपटी और जी बिल्कुल बाज़ार जैसी ये तैयार हो गई है, बल्कि जायके में इंशाल्लाह बाज़ार से भी अच्छी होगी। ये देखें, अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। अब मैं इसमें ये आधा नींबू निचोड़ दूंगी। ये देखें माशाल्लाह जी, ये बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों ये स्ट्रीट फूड स्टाइल कटाकट जो मैंने अपने अंदाज में तैयार की, तो आप भी इसको ट्राई करें, अपने खानों में शामिल करें, आपके बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। छोटे बच्चे हैं, ग्रोथ करेंगे। हल्की नमक मिर्च रख के बच्चों को खिलाइए
और अगर दावत हो तो दावत में ये डिश ज़रूर रखिए, जहाँ 4-5 डिशें हो तो वहाँ ज़रूर रखिए। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये गार्निश करूँगी, अदरक कटी हुई और ये थोड़ा सा हरा धनिया, ये एक मिर्ची और ये कुछ धनिया, ये हो गई जी हमारी गार्निश इस पे। तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसे लगते हैं आपको मेरे खाने। तो मिलती हूँ कल फिर एक नई डिश के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।